सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हुआ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो देखिएगा शाम के 7 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं, तो सभी कैडेट्स फटाफट जल्दी से लाइव आ जाए। आज एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की जो क्लास है वो वेपन ट्रेनिंग के ऊपर होने वाली है, शस्त्र प्रशिक्षण के ऊपर होने वाली है। जितने भी आपके बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में वेपन ट्रेनिंग पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी कैडेट्स जल्दी से फटाफट लाइव आ जाए। शाम के 7 बज चुके हैं, जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी लोग लाइव आ जाए, ठीक है। तो हमारी एक क्लास सुबह 7 बजे चलती है और एक क्लास शाम को 7 बजे चलती है। तो फटाफट आप एक बार आ जाए लाइव, फिर स्टार्ट करेंगे क्लास को। बच्चे फिर क्लास में लेट आते हैं, फिर बोलते कमेंट करके कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो आप फटाफट जल्दी आप 7 बजे लाइव आया करिए, ताकि जो है आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो मैं आप सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं, ठीक है, और साथ में आप सभी को मैं रिप्लाई भी दे रहा हूं आपके चार्ट्स के। तो सिर्फ मैं आपके यहाँ पे नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, आपके जो चार्ट्स है वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो चलिए आज का क्लास बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो वेपन ट्रेनिंग शस्त्र प्रशिक्षण के ऊपर आज की क्लास है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि एनसीसी कैडेट को शस्त्र प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेट को शस्त्र प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है, कैडेट्स के मन में राइफल के प्रति जो भय होता है उस भय को निकालने के लिए एनसीसी कैडेट्स को शस्त्र प्रशिक्षण वेपन ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी कैडेट को वेपन, मान आप एक एनसीसी कैडेट हो, आपको वेपन ट्रेनिंग क्यों दी जाती है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है कि कैडेट्स के मन में जो राइफल के प्रति भय होता है उस भय को दूर करने के लिए, उस भय को भगाने के लिए एनसीसी कैडेट को वेपन ट्रेनिंग शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता है। सिंपल सी बात है, मान लो हम नए कैडेट्स होते हैं, ठीक है, हम जब कैडेट्स होते हैं तब हमें जो है राइफल के प्रति हर किसी को डर लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है, क्योंकि हम मूवी में देखते हैं कि राइफल से कैसे फायर होते हैं, तो हमें भी डर लगता है शस्त्र के प्रति, ठीक है। तो वो जो भय होता है शस्त्र के प्रति, हमारा जो भय होता है उस दूर को भगाने के लिए एनसीसी कैडेट को शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कोई बताएगा नहीं, इसीलिए सभी कैडेट्स इस क्वेश्चन को सही तरीके से याद रखो। चीजें क्लियर है, अगर समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वाला, शस्त्र प्रशिक्षण से कैडेट्स के किन गुणों का विकास होता है। शस्त्र प्रशिक्षण से, वेपन ट्रेनिंग से कैडेट्स के किन गुणों का विकास होता है। तो भैया जब आपको शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता है, वेपन ट्रेनिंग आपको दी जाती है, तो आप में कौन से क्वालिटीज डेवलप होती है, ठीक है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है कि कैडेट में सुस्पष्टता और सटीकता का विकास होता है, ठीक है। बिल्कुल जब आप निशाना लगाते हो, जब आपको वेपन ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें आपको राइफल कैसे चलाते हैं वो भी आपको सिखाया जाता है। जब आप निशाना लगाते हो तो उससे क्या होता है, अब जब निशाना लगाओगे तो सही तरीके से, सटीक तरीके से आप निशाना लगाओगे, तो उससे क्या होता है कि आप में सुस्पष्टता और सटीकता का ये जो क्वालिटी होती है इसकी डेवलपमेंट आपके अंदर होती है। उसके बाद में शारीरिक अंगों में समन्वय बनता है, ठीक है, आपकी जो बॉडी होती है उसमें कोऑर्डिनेशन बनाने का काम वेपन ट्रेनिंग से होता है। चलिए उसके बाद कैडेट्स में धैर्य और आत्मविश्वास का विकास होता है। कैडेट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो जब आप राइफल से एक बार फायर करोगे ना तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपके मन में जो डर होगा ना राइफल के प्रति, वो डर निकल जाएगा। जब आप एक बार फायर करोगे ना राइफल से, तो आपके अंदर खुद में आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। चलिए उसके बाद आत्मरक्षा। आत्मरक्षा का मतलब क्या होता है कि खुद की रक्षा करना, ठीक है, खुद की रक्षा करना। मान लो आप कई जगह पे जा रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, इस बस में कुछ आतंकवादी घुस गए, ठीक है, इस बस में कुछ आतंकवादी घुस गए, ठीक है। अब उनके पास भी वेपन्स है, उनके पास भी वेपन्स है या राइफल है, ठीक है। अब मान लो आपको वेपन के बारे में अगर पता होता है, राइफल के बारे में अगर पता होता है, तो आप उनसे राइफल छीन सकते हो उन आतंकवादियों से, और उन आतंकवादियों को आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। अगर आप शस्त्र प्रशिक्षण के बारे में जानते हो तभी ये कर सकते हो, वरना अगर आप शस्त्र प्रशिक्षण के बारे में नहीं जानते हो तो आपको
नहीं समझ में आएगा कि वेपन को कैसे चलाते हैं, राइफल से फायरिंग कैसे करते हैं, ये आपको नहीं पता होगा। इसीलिए अगर आपके पास, अगर आपने शस्त्र प्रशिक्षण, अगर आपने ट्रेनिंग ली है, वेपन ट्रेनिंग के बारे में अगर आप जानते हो, तो आप खुद की रक्षा भी आप कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ डिफेंस, आप खुद की रक्षा कर सकते हो, खुद को बचा सकते हो, ठीक है। ये कब पॉसिबल है? जब आप वेपन ट्रेनिंग के बारे में आपको पता हो, आपने वेपन से कभी फायरिंग की हो, तभी ये चीजें पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि आप सभी के अंदर ये क्वालिटी डेवलप होती है कि खुद का रक्षण करना, उसके बाद समाज एवं देश की रक्षा के लिए स्वयं को योग्य बनाना। बिल्कुल, हमें समाज एवं देश की रक्षा के लिए स्वयं को योग्य बनाना, बिल्कुल सही। अभी हमने जो बस का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे समाज के लिए या देश के लोगों के लिए भी जो है हम खुद को स्वयं को योग्य बनाते हैं। अब यहाँ पे हम जब खुद के साथ साथ हम इन लोगों की भी जान बचाएंगे, तो एक प्रकार की वो देश सेवा ही होगी। तो खुद के साथ साथ हम दूसरों की भी जान बचा सकते हैं, अगर हमें वेपन ट्रेनिंग के बारे में, शस्त्र प्रशिक्षण के बारे में अगर पता होता है तो, ठीक है। इसीलिए ये 5 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप सभी कैडेट्स को, ये आप सभी कैडेट्स का जो विकास होता है, ये विकास जो है वो शस्त्र प्रशिक्षण से ये विकास आपका होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइफल के मुख्य भाग के नाम लिखो। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP, ठीक है, वेरी IMP। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से आएगा कि राइफल के मुख्य भागों के नाम लिखो। ये क्वेश्चन आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। सी का तो नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन बी के एग्जाम में 100% आएगा। तो आप, ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। कम से कम आपको इसमें 10 नाम, आपको राइफल के पार्ट्स के नाम लिखना है। तो हम कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या नाम से। तो राइफल के मुख्य भाग कौन कौन से, जैसे कि स्टॉक है, उसके बाद कॉम्ब, हील, रिसीवर, रिकॉइल पैड, बोल्ट, टो, उसके बाद इजेक्शन पोर्ट, ऑपरेटिंग हैंडल, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्टर, रियर साइट, चेक रिंग, फ्रंट साइट, मजल, मैगजीन कैच, ग्रिप, उसके बाद में सेफ्टी स्विच और मैगजीन, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स है, और बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो ट्रिगर है, ट्रिगर गार्ड है, यहाँ पे डाला है क्या, ट्रिगर गार्ड, ठीक है। वो बाकी के पार्ट्स नहीं डाले, तो आप जो है ये आप याद रखिए, ठीक है। कम से कम आपको 10 पार्ट्स के नाम जो है यहाँ पे मैंने कितने दिए हैं, 18 दिए हैं। 18 में से आपको कम से कम 10 पार्ट्स के नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 10 नाम आप सभी को याद होना चाहिए। बट है, बट प्लेट है, सभी जो है नाम आप सभी याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे, राइफल के मुख्य भाग के नाम लिखो, तो आपको कम से कम 10 नाम इसमें लिखना है, ठीक है। ये जो मेन पार्ट्स होते हैं राइफल के। चलिए अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइफल के किन पुर्जों पर नंबर लिखे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी IMP, ठीक है। राइफल के किन पुर्जों पर, राइफल के किन पार्ट्स पर नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। नंबर, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि भैया ये मान लो एक इस तरह से एक आपकी राइफल है, ठीक है। तो ये मान लो एक इस तरह से आपकी एक राइफल है, ठीक है। तो राइफल पे किन किन जगह पर नंबर लिखे होते हैं, और ये नंबर क्यों लिखे होते हैं? ये नंबर इसलिए लिखे होते हैं कि ये राइफल उस बटालियन की है, उस कमांड की है, वो शो करती है, ठीक है। वो राइफल कहाँ की है वो शो करती है, वो किस बटालियन की है, किस यूनिट की वो राइफल है वो शो करती है। इसीलिए इन राइफल के हिस्सों पुर्जों पे जो है नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, ताकि वो राइफल पहचान में आ सके कि वो राइफल किस बटालियन की है। इसीलिए राइफल के हिस्सों पुर्जों पर नंबर लिखे होते हैं। अब देखेंगे कि कौन कौन से हिस्से पुर्जों पर नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं और साथ में मैं आप सभी को रिप्ले भी दे रहा हूं, ठीक है। तो आप चार्ट बॉक्स में बताया करो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए उसके बाद देखिए कौन से पार्ट्स पे नंबर लिखे होते हैं। तो बैरल पे होता है, उसके बाद में फोर्स साइड के पास होती है, स्लिंग चेन पे होता है, रियर साइड के पास होता है, बोल्ट लीवर पर होता है, और मैगजीन पर होता है, और बट मैगजीन पर तो होता ही है, बट प्लेट पर होता है, ठीक है। फिर से मैं यहां पे बता दूं कि राइफल पे किन जगह पर नंबर लिखे होते हैं। तो देखिए बैरल पर होता है, फोर साइड के पास होता है, स्लिंग चेन पर होता है, रियर साइड के पास होता है, बोल्ट लीवर पर होता है, मैगजीन पर होता है, और बट प्लेट पर होता है। राइफल के इन 7 जगहों पर नंबर लिखे होते हैं।
जब भी आपके पास अगर मौका आता है किसी राइफल को या किसी वेपन को हाथ में पकड़ने का, तो सभी कैडेट्स एक बार उस राइफल को जरूर चेक करिए। क्या राइफल के जो मैंने ये 7 पार्ट्स आपको बताए हैं, क्या इन 7 पार्ट में से किसी एक पार्ट पे वहां पे नंबर दिखा है? आप जरूर चेक करिए। अगर आपके पास इंसास, SLR, LMG या .22 राइफल अगर आपके हाथ में आती है, कभी पकड़ने का मौका मिलता है, तो राइफल के जो ये मैंने पार्ट्स बताए हैं उस पार्ट्स को जरूर चेक करिए कि वहां पे क्या सच में नंबर लिखा होता है या नहीं होता है। ठीक है, आपको नंबर या तो वो व्हाइट कलर में दिखाई देगा या रेड कलर में दिखाई देगा, दोनों में से एक कलर में आपको राइफल के इन पार्ट्स के ऊपर आपको नंबर दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइफल को खोलने का क्रम लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइफल को खोलने का क्रम। ठीक है, किसी भी राइफल को इस क्रम से खोला जाता है। हम यहाँ पे हम .22 राइफल के बारे में बात करेंगे, 0.22 mm। ठीक है, .22 राइफल के बारे में बात करेंगे। तो .22 राइफल को खोलने का जो क्रम होता है, ठीक है, जो किसी भी राइफल का जो सीक्वेंस होता है सेम मिलता जुलता इसी तरह से होता है, इसी तरीके से हम राइफल को खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको राइफल को अगर .22 राइफल को खोलना है तो सबसे पहले आपको संगीन को खोलना पड़ेगा। ठीक है, संगीन को निकालना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स है कि संगीन क्या है। तो देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा संगीन क्या है। तो संगीन किसे कहते हैं? जो राइफल के सामने जो चक्कू के जैसा जो हिस्सा लगा होता है ना, चक्कू के जैसा जो हिस्सा लगा होता है उसको हम संगीन कहते हैं। अब ये संगीन क्यों लगा होता है? इसको हम इंग्लिश में बॉयनेट कहते हैं। ये बॉयनेट क्यों लगा होता है? मान लो आपके राइफल की अगर गोलियां खत्म हो जाती है, अगर आपकी राइफल की गोलियां खत्म हो जाती है तो आप जो है उस चक्कू से, उस बॉयनेट से, उस संगीन से जो है आप दुश्मन को खत्म कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए जो है राइफल को आगे जो है वो संगीन लगा होता है, वो बॉयनेट लगा हुआ होता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आया कि संगीन किसे बोलते हैं? ठीक है, उसको ही हम संगीन बोलते हैं। चलिए, राइफल के जो आगे जो चक्कू के जैसा जो हिस्सा होता है उसको हम संगीन कहते हैं। जब उसके बाद बात करेंगे सीलिंग। ठीक है, अब ये सीलिंग क्या होती है? तो ये सीलिंग जो होती है वो एक प्रकार की कड़ी होती है, सीलिंग चेन होती है, उसको आपको निकालना है। सीलिंग का मतलब ये होता है कि मान लो राइफल है, अगर राइफल को आपको जो है पीछे टंगाना हो, ठीक है, आप TSC में देखे होंगे आप सभी ने, राइफल को हम पीछे टांगते हैं तो एक कड़ी होती है यहाँ पे लगी हुई, जिसके वजह से कि हम राइफल को पीछे लटका सकते हैं। ठीक है, उस कड़ी के माध्यम से हम राइफल को पीछे लटका सकते हैं, टंगा सकते हैं, इसीलिए जो है वो सीलिंग होती है। तो हमें संगीन को खोलना है, संगीन को निकालना है, स्लिंग को निकालना है, उसके बाद हमें बोल्ट को निकालना है। ठीक है, बोल्ट को, उसके बाद फिर हमें मैगजीन को निकालना है। ठीक है, मैगजीन को। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर .22 राइफल को जो है मैगजीन नहीं होती है, केस कलेक्टर होता है। तो .22 राइफल को केस कलेक्टर होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब .22 राइफल का जो क्लास होगा उसमें जो है हम सभी चीजें जानेंगे। तो राइफल को खोलने का क्रम क्या होता है? सबसे पहले तो संगीन को खोलो, स्लिंग को निकालो, बोल्ट को खोलो, मैगजीन को खोलो, तो आपकी राइफल पूरी तरीके से खुल जाएगी। चलिए, क्या सेशन अच्छा लग रहा है? कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हो तो सभी कैडेट्स एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। अब देखिए, मैं यहाँ पे आप सभी को एक बात बता दूं कि देखिए बहुत सारे आप नीचे जो है आप देखिए, नीचे जो सब्सक्राइब का जो बटन है, ठीक है, सब्सक्राइब के बटन के बाजू में आपको जो एक ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए JOIN, ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट है कि सर ये ज्वाइन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जब आप इस ज्वाइन के बटन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आप जो है मिशन एनसीसी के साथ आप जो है मिशन एनसीसी के मेंबर बन जाते हो आप। ठीक है, आपको मिशन एनसीसी का मेंबर बनने का मौका मिलता है। ज्वाइन करने के आपको क्या क्या फायदे होते हैं? तो ज्वाइन करने के आपको फायदे होंगे, आपकी जो कमेंट्स होंगी वो हाईलाइट होंगी, आपकी कमेंट्स को सभी पढ़ पाएंगे, वो एक हाईलाइट कमेंट होंगी। आपके कमेंट, आपके नाम के सामने एक लोगो दिखाई देगा, स्पेशल लोगो दिखाई देगा, इससे कि आपकी जो कमेंट होंगी वो हाईलाइट करेगी। ठीक है, सभी के इसमें। और दूसरी बात, आप जितने भी आपके जो डाउट्स है वो आप मुझे चैट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। आप सभी को जो है, आप मेरे मेंबर बन जाते हो मिशन एनसीसी चैनल के, तो आप सभी के जो डाउट्स है उनके मैं रिप्लाई करूंगा आप सभी को चैट बॉक्स में। इसीलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो, लेकिन इसके लिए ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ मेंबरशिप जो है वहां पे देनी होती है। ठीक है, आप देख सकते हो कितनी मेंबरशिप है, या आप जहां पे चैट बॉक्स, आप जहां पे चैटिंग करते हो, चैटिंग का मतलब जहां पे आप चैट करते हो, चैट, तो वहां पे भी आपको जो है इस तरह से एक डॉलर का निशान होता है, वहां पे भी जो है आपको ये
ज्वाइन करने का मौका, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो फायदे होते हैं। आपके जो कमेंट्स है वो सबसे पहले हाईलाइट होती है, सबको दिखती है आपकी कमेंट्स। उसके बाद में आपके कमेंट्स जो भी क्वेश्चन है आपका, वो उसके मैं सारे के सारे आंसर आपको मैं दे दूंगा। और साथ में यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ये सुबह भी काम आएगा, सुबह भी लाइव में भी काम आएगा और शाम को भी लाइव में भी काम आएगा। ठीक है, दोनों टाइम आप इसका यूज कर सकते हो। और ये ज्वाइंट मेंबरशिप जो है वो केवल 1 महीने के लिए होती है। ठीक है, ज्वाइंट मेंबरशिप जो है वो केवल 1 महीने के लिए होती है। चलिए अब बात करते हैं कि राइफल को जोड़ने का क्रम लिखो। भैया राइफल को जोड़ने का क्रम क्या है? तो देखिए राइफल को हम कैसे जोड़ते हैं, जैसे खोलेंगे हम राइफल को, उससे उल्टा कर देंगे तो हमारी राइफल जुड़ जाएंगी। ठीक है, जैसे हमने खोला था पहले, उसका उल्टा कर दो, आपकी उससे उल्टा जोड़ दो, आपकी राइफल जुड़ जाएगी। तो सबसे पहले हमें मैगजीन को जोड़ना है, उसके बाद में बोल्ट को जोड़ना है, फिर आपको स्लिंग को जोड़ना है, फिर आपको संगीन को जोड़ना है। आप इसको जोड़ोगे तो आपकी जो राइफल है वो सही तरह से जुड़ जाएगी। ठीक है, आपकी जो राइफल है वो सही तरीके से जुड़ जाएगी। चलिए अब यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि देखिए मिशन एनसीसी ने 10 जनवरी को मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया था। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके जो बी का जो एग्जाम होता है सेम इसी तरीके से होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरे के पूरे यहाँ पे आपको जो है इसी तरीके से आपको लिखना होता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में मैं आप सभी को यहाँ पे उसके आंसर शीट भी दिखा दूं कि उनके आंसर शीट कैसे होते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, अभी उनके मैं आंसर शीट भी आप सभी को दिखा देता हूं। जब आप इन क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से अच्छे तरीके से याद रख के जाते हो तो आप आपके एग्जाम में आराम से ए और बी सी सर्टिफिकेट में आप अच्छे ग्रेड से पास होंगे। ये देखिए आंसर शीट भी आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे, अगर आप बी सर्टिफिकेट के कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको मिलेंगे टोटल इस तरीके से 8 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसके बाद में आपको मिलेंगे 8 आंसर शीट। ये क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेंगे और साथ में इनके आंसर शीट भी आपको अलग से मिलेंगे। ठीक है, ये पूरे आंसर शीट मिलेंगे अलग से, और साथ में आपको मिलेंगे 2 प्रैक्टिकल पेपर, फिर 6 टॉपिक वाइज नोट्स। ठीक है, 6 टॉपिक वाइज नोट, और उसके बाद आपको मिलेंगे क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप आपका बी और सी का एग्जाम आराम से क्लियर करोगे। अब बी सर्टिफिकेट की फीस के बारे में बात करेंगे तो बी सर्टिफिकेट की फीस जो है वो 199 रुपीज है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप बी सर्टिफिकेट के कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो देखिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरह से एक मैसेज भेजना होगा। चलिए अब बात करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट के कोर्स की। तो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे, 10 क्वेश्चन पेपर पूरे। ठीक है, और साथ में आपको मिलेंगे 10 आंसर शीट। ये क्वेश्चन पेपर अलग मिलेंगे और साथ में आपको इस तरीके से 10 आंसर शीट आपको अलग मिलेंगी। ठीक है, और साथ में आपको मिलेंगे 2 प्रैक्टिकल पेपर, और क्या मिल रहे हैं भैया आपको 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट, और आपको एक चीज मिल रही है वो एक क्वेश्चन बैंक जिसमें 270 से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इतना भी पूरा पढ़ लोगे ना, पूरा रट्टा मार के जाओगे ना, तो भी आप आपका बी का और सी का एग्जाम आप आराम से क्लियर करोगे, ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। बिल्कुल इसी में के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आते हैं, वही क्वेश्चन आपको उन पेपर में मिलेंगे। ठीक है, अगर बी सी सर्टिफिकेट को आप परचेस करना चाहते हो तो आप देखिए वहां से भी नंबर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से भी आप इस कोर्स को आपको जो है इस नंबर पे हाय मिशन एनसीसी इस तरह से एक मैसेज भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेमेंट के बारे में। तो पेमेंट मेथड में आप सभी को जो है वो मिलेंगे भैया फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, व्हाट्सएप पे। इन डिजिटल पेमेंट के माध्यम से आप आपका पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जैसे ही आपका सक्सेसफुल होता है तो आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरह से जो है पेमेंट जैसे ही आपका सक्सेसफुली होता है तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे भेज देना है। आपको कुछ ही समय में पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मैंने दिया हुआ है और वहां से आप पेमेंट कर सकते हो, उसमें हाय मिशन एनसीसी भेज सकते हो। ठीक है, या अगर आपका कोई डाउट्स होता है पेपर के रिलेटेड, ठीक है, ये पेपर है उनके रिलेटेड कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे मेरे साथ व्हाट्सएप कॉल पे भी आप मेरे साथ बात कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि मैं आप सभी को ये जो सभी पीडीएफ्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है,
ये सभी पीडीएफ्स मैं पढ़ा रहा हूं, तो इन सभी ये पीडीएफ्स जो है आप सभी को उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, मैंने मिशन एनसीसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन होंगे जिसने क्वेश्चन पेपर को परचेस किया है। ठीक है, तो आप सभी को डेली रोज का एक पीडीएफ, हमारी क्लासेस रोज चलती है तो रोज के आपको पीडीएफ मिलेंगे ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो। ठीक है, तो चलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप परचेस कर सकते हो, अभी मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाया था। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हमारे। तो राइफल के साफ सफाई के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइफल की साफ सफाई के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, हर साल पूछा जाता है। वेरी आईएमपी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। राइफल की साफ सफाई के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो वो सबसे पहले इसमें हम यूज करेंगे पुल थ्रू। ठीक है, पुल थ्रू की तरफ पुल थ्रू चाहिए अगर आप राइफल को साफ करना चाहते हो। उसके बाद में तेल की बोतल, गैस रेगुलेटर चाबी, राइफल सफाई ब्रश, पेचकस, संयोजन उपकरण, सिलेंडर, और उसके बाद चाहिए चेंबर सफाई ब्रश और फ्लैनेल को हम चिंदी बोलते हैं। ठीक है, जो राइफल को साफ करने के लिए यूज होती है। तो इतने सारे सामान की जरूरत पड़ती है अगर आप किसी भी राइफल को साफ करना चाहते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि राइफल को साफ करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो राइफल को साफ करना इसलिए जरूरी है ताकि जंग के समय में राइफल हमें हमारा साथ दे सके। ठीक है, जंग के समय में उसका सच्चा साथी कौन होता है? तो उसका सच्चा साथी राइफल ही होती है, वेपन ही उसका सच्चा दोस्त होता है। अगर आपकी वेपन सही तरीके से चलेगी तो आप जो है ज्यादा दुश्मनों को खत्म कर पाओगे। इसलिए आपकी राइफल जो है वो सही से हमेशा चलती रहे, इसीलिए आपको राइफल को साफ करना बहुत जरूरी है। तो राइफल को साफ करने के लिए कौन कौन से वस्तुओं की आवश्यकता होती है? पुल थ्रू, तेल की बोतल, गैस रेगुलेटर चाबी, राइफल सफाई ब्रश, पेचकस, संयोजन उपकरण और सिलेंडर सफाई, चेंबर सफाई ब्रश और फ्लैनेल या चिंदी। इन सामानों की आवश्यकता आपको एक राइफल को साफ करने के लिए पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइफल की सफाई का क्रम लिखो। राइफल की सफाई का क्रम क्या है? देखिए अभी हमने देखा था कि राइफल को कैसे साफ करते, ये हमने देखा था, मतलब कि राइफल को साफ करने के लिए कौन कौन से सामान लगते ये देखा था हमने। अभी हम देख रहे हैं कि राइफल को सफाई का क्रम क्या है, राइफल की सफाई का। अगर आप सभी को किसी राइफल को साफ करना है तो उसका क्रम क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, कैसे आप राइफल को साफ करोगे? तो अगर आप किसी भी राइफल को अगर साफ करना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको बैरल को साफ करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बैरल को साफ करना पड़ेगा, उसके बाद में चेंबर को साफ करना पड़ेगा, फिर आपको बोल्ट को साफ करना पड़ेगा, फिर आप मैगजीन को साफ करोगे, फिर आपको संगीन और मैन को साफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है, इस क्रम से जो है आपको सही तरीके से आपकी राइफल को साफ करना है। ऐसा नहीं कि भैया आप पहले बैरल को कर दोगे, फिर बोल्ट को करोगे, फिर संगीन को करोगे, तो आपकी जो राइफल है वो सही तरीके से साफ नहीं होगी। ठीक है, तो इसका यही सीक्वेंस है, बैरल को साफ करो, चेंबर को साफ करो, बोल्ट को साफ करो, मैगजीन को साफ करो और संगीन और मैन को साफ करो, आपकी राइफल सही तरीके से साफ होगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सभी जल्दी से इसका। चलिए अब बात करेंगे राइफल से कितनी पोजीशन से फायर कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइफल से हम कितने पोजीशन से फायर कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी में से बहुत सारे बच्चों को पता भी है इसका आंसर। तो हम राइफल से जो है 4 तरीके से 4 पोजीशन से हम फायर कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन है वो? एक तो एक खड़े होकर हम राइफल से फायर कर सकते हैं, उसके बाद में बैठकर हम राइफल से फायर कर सकते हैं, फिर घुटनों के बल बैठकर और लेटकर। ठीक है, इन 4 पोजीशन से हम राइफल से फायर करते हैं। खड़े होकर को हम बोलेंगे स्टैंडिंग पोजीशन, बैठकर को हम बोलेंगे सिटिंग पोजीशन, घुटनों के बल बैठकर को बोलेंगे हम नीलिंग पोजीशन और लेटकर को हम बोलेंगे लेइंग पोजीशन। ये 4 पोजीशन है, अगर हमें राइफल से फायरिंग करनी है तो हम इन 4 पोजीशन से राइफल से फायरिंग करते हैं। ये आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या यहां तक चीजें क्लियर है? क्या आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुकी है? अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। चलिए अब बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे अभी तक देख रहे थे वीडियो को, ठीक है, आज की क्लास को देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही हमेशा देखते रहो। चलिए यहाँ पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे वीडियो आएगी, इसमें आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देखने को मिलेगी। ठीक है,
और यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट दिखाई देगी। हमारे इस कोर्स का नाम क्या है? तो भैया इस कोर्स का नाम है एनसीसी स्पेशल क्लास। क्या है? एनसीसी स्पेशल क्लास। इस कोर्स का नाम क्या है हमारे? तो एनसीसी स्पेशल क्लास है। तो आप सभी इस एनसीसी स्पेशल क्लास के, अगर आपने, बहुत सारे बच्चे आप में से पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर पूरी वीडियोस आप सभी को देखना है तो यहाँ पे पार्ट 1 आपको मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस ये प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे क्लिक करके दोनों भी वीडियोस देख लो। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। आगे चल के आपको इसी तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे बिल्कुल अभी तक बने हैं, ऐसे ही हमेशा बने रहो। ठीक है, तो आप सभी के चार्ट्स में पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है, कौन क्या चार्ट्स में बता रहा है, तो मैं आप सभी की चार्ट्स पढ़ रहा हूँ, टेंशन ना लो। और बिल्कुल मिलेंगे। और जिसको क्वेश्चन पेपर परचेज करना है, मैंने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उससे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो पीडीएफ है, जो बच्चे अपने कोर्स वाले जिन्होंने परचेज किया है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ये चला जाएगा। आप भी जुड़ना चाहते हो मिशन एनसीसी के साथ, तो आप जो है जुड़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं बिल्कुल कल की क्लास में, सुबह की 7 बजे की। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।